ईवीएम पर हार का ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ रहा है विपक्ष, इसको कैसे देखते? हार का पूरा ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ रहा है, ईवीएम के कारण। मैं इतना ही कहूंगा विपक्ष को, ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 साल के महायुति सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, इतने प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए उसका परिपाक ये है। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम हर सभा में यही कहते थे कि हमने जो 2.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया है कि इसकी स्वर्ण अक्षरों में उसका लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। क्योंकि एक तरफ जो विकास के प्रकल्प बंद थे वो हमने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू कर दी, और उसमें हर घटक को लिया है। लाडली बहना से लेके, लाडले भाई से लेके, लाडले किसान से लेके, लाडले ज्येष्ठ से लेके, सभी लोगों को उसमें सरकार ने योगदान उनका देखकर सहयोग किया है। और इसीलिए मैं ये इतना ही कहूंगा कि उनका जो अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए, रोना धोना। ये जो आज मैं कहूंगा कि लोकसभा में हमें महायुति के 2,48,12,000 वोट मिले और 43.55% वोट मिले, और महाविकास आघाड़ी को 50 लाख मिले, 43.71 मीन्स पॉइंट का फर्क है, कुछ पॉइंट का फर्क है। लेकिन हमें जगह मिली 17 और उनको मिली 31, तब हम क्या कहेंगे? तभी ईवीएम का घोटाला नहीं कहा उन्होंने। अभी हमारे को 77,000 मिले लोकसभा में शिवसेना को, और एनसीपी को 58 लाख मिले सिर्फ, लेकिन उनके 8 सीट आ गए, हमारी 7 सीटें आई। तभी क्या ईवीएम का घोटाला हो? तभी बोले नहीं कुछ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अभी भी मैं कहूंगा कि महायुति को 49.30% वोट मिला है अभी विधानसभा में, और इनको महाविकास आघाड़ी को, मतलब महायुति को 3,18,00,000, महाविकास आघाड़ी को 2,35,00,000। तो वोट कितने? 1 करोड़ का फर्क है। और ये ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में हर कैंडिडेट को मार्जिन जो है कम ज्यादा मिलता है, तो इसको सभी एक ही तराजू में तौल नहीं सकते हम। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी उन्होंने ये ईवीएम वाला जो मामला है, अभी बोले शिवसेना को इतने कम सीटें मिली 16 और हमें मिली 57। तो शिवसेना ने, कांग्रेस ने तो 100 के ऊपर लड़ी थी, हम तो 80 लड़े थे। तो ये भी बात है। तो इसका विश्लेषण करते समय लोगों ने सही विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अभी नासिक में मालेगांव में 1,98,869 चुनाव वोट मिले लोकसभा में, और अभी विधानसभा में 7,527। उधर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं। फिर ये क्या, किसने हैक कर दी मशीन? ये सब चुनाव हारने के बाद ये ऐसे बात करना उचित नहीं है। इससे लोगों के दिशाभूल करने का काम जो है वो कर रहे हैं। अभी वो कोई किधर, किसी को लगता है बैलेट में चुनाव ले लो, किसी को लगता है ईवीएम में ले लो, ऐसा नहीं होता है ना। ये संविधान की बात है, ये सभी जो काम निर्णय है वो नियम के अनुसार होते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव हमने महायुति सरकार ने जीता है, ये काम के बलबूते पे जीता है,
और लोगों ने जो मैंडेट दिया है, ये मैंडेट को वो विपक्ष ने स्वागत करना चाहिए और साथ देना चाहिए इस राज्य के विकास के लिए। अभी उन्होंने कल शपथ नहीं ली थी, बोले ईवीएम का घोटाला है, तो अभी आज शपथ ले ली, तो क्या ईवीएम का घोटाला के आक्षेप खत्म हो गया? सर, उनका कहना है कि हाँ?